नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविटी पे। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जिस पर हम न्यूट्रिशन चैप्टर के ऊपर बात कर रहे थे। इस पर हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे को बचे हुए क्वेश्चनों को आज पूरा करेंगे और इसके बाद फिर हम जो अगली क्लास लाएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक पर लाएंगे, जो कि अगला हमारा यूनिट होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं? SSC के 6 एग्जाम होते हैं, वहाँ से लिए गए हैं। रेलवे के एग्जामों से लिए गए हैं। स्टेट के अंदर से जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी के अंदर हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, चाहे वो किसी स्टेट के अंदर हो रहे हैं, वहां से जो क्वेश्चन उठा के लाया गया हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपको सिलेक्शन लेना है, इन क्वेश्चनों से गुजरिए और सिलेक्शन को अपने हाथ में करिए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए हमें ऐसी चीजें पढ़नी होती जो एग्जाम में पूछा गया है। हर कहीं का एग्जामिनर वो यही देखता है कि कौन से उसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसका वेटेज कितना है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के अंदर डायरेक्टली मिल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे YouTube चैनल को तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। भैया आपको 1 सेकंड का समय लगेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वन दरोगा के ऊपर या भी उत्तराखंड के अंदर जो भी वैकेंसी आती है उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे सटीक तरीके से बताई जाती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये था कल का होमवर्क। आइए कल के होमवर्क के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पोषण तत्वों का प्रकार पोषण तत्व सही है। भैया पोषण तत्व अलग अलग प्रकार के पोषण तत्व होते हैं, उनमें से बोला है कि कौन सा सही है। मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर आयरन आता है क्या है? नहीं मेरे भाई, माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर आयरन पोषण तत्व नहीं आता है। दूसरा कहता है सूक्ष्म पोषण तत्व माइक्रो, ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिशन है उनके अंदर क्या कैल्शियम आता है? नहीं मेरे भाई, कैल्शियम भी इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, कैल्शियम तो सेकेंडरी उसके अंदर आता है और आयरन भी माइक्रो न्यूट्रिशन के अंदर नहीं आता है। जो आयरन है वो सूक्ष्म पोषण तत्व के अंदर आता है। तो ऊपर नीचे लिखे गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर ए नॉर टू। ए और बी में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्लोरेला किस पोषण तत्व से भरपूर है? भैया बोल रहा है जो क्लोरेला है, विच न्यूट्रिएंट इज क्लोरेना रिच इन। जो क्या है, क्लोरेना है, उसके अंदर कौन सा जो पोषण तत्व हमारा है, जो कौन सा न्यूट्रिएंट है, वो कौन से भरपूर मात्रा में पाया जाता है? क्या रफेज हो गया, क्या कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फिर वसा हो गया, या फिर प्रोटीन हो गया? आप सभी लोगों को पता है कि जो क्लोरेला है उसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? बोल रहा है कि जो आयरन है, जो आयोडीन है, जो जिंक है, उनको निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? मैक्रो न्यूट्रिशन माना जा सकता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माना जा सकता है, एस्टेराइड हार्मोन्स इंड्यूसर माना जा सकता है, या गैर आवश्यक पोषक तत्व माना जा सकता है। इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था, उसमें मैक्रो न्यूट्रिशन लिखा हुआ था। भैया हमने इस वजह से आयरन को काट दिया था, इसका मतलब ये आंसर तो इसका नहीं होगा। ठीक है, तो आयरन, आयोडीन और जो जिंक है उनको क्या माना जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, अगर ऊपर वाले में देखोगे तो ऊपर वाला आंसर इसका गलत हो जाएगा, जो हमने ये दिया था। देखो यहाँ पर, देखो है ना, यहाँ पर मैक्रो लिख रखा था। मैक्रो नहीं होता आयरन, आयरन में क्या माना जाता है? माइक्रो माना जाता है, माइक्रो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम हॉल के अंदर पूछी गई हैं, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। जो हम ब्रेड खाते हैं, जो अनाज खाते हैं हम, ठीक हो गया, और जो हम पास्ता खाते हैं, भैया इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो लॉन्ग चैन होती है वो किससे मिलके बनी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं कर रखे होंगे अभी तक, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या सेल्यूलोज के बने होते हैं, ग्लूकोज के बने होते हैं, माल्टोज के बने होते हैं, गैलेक्टोज के बने होते हैं? मेरे दोस्त वो बने होते हैं ग्लूकोज के। किसके बने होते हैं? ग्लूकोज के बने होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना। ब्रेड, अनाज और पास्ता के अंदर जो एक श्रृंखला बनी रहती है वो ग्लूकोज की बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड संग्रहित वस्तुओं का जोड़ा सही नहीं है? भैया एमाइलोप्लास्ट, जो एमाइलोप्लास्ट होता है क्या तेल और वसा उसके अंदर होते हैं? सॉरी ये रहा, एमाइलोप्लास्ट के अंदर ऑयल और फैट रहते हैं, या फिर एलेरोप्लास्ट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, एलेरोप्लास्ट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मेरे दोस्त पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। क्या ये 2 के 2 सही हैं या फिर ये 2 के 2 गलत हैं? ऐसा क्वेश्चन कहता है भैया ए और बी 2 के 2 क्या है? सही नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो भैया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमाइलोप्लास्ट तेल और वसा नहीं होता है और एलेरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, तो 2 के 2 गलत थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, ए और बी में से कोई भी नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को फंसाने में मदद करने वाला तत्व की पहचान करो। भैया बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है, फोटोसिंथेसिस जब होता है, उसके लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा जो हमारी को आवश्यक है, हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो लाइट एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत है, उसको फंसाने के लिए मदद करने वाला तत्व कौन सा है? भैया बोल रहा है जो हमें प्रकाश ऊर्जा को संश्लेषित कर रहा है या जो उसको फंसा रहा है ऊर्जा को, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को जो फंसा रहा है उसका क्या नाम है? ऐसा क्वेश्चन कहता है। क्या क्रिस्टे है, क्या एमाइलोप्लास्ट है, क्या कैरोटीनायड है, या फिर रिक्तिकाएं हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपने न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एमाइलोप्लास्ट उसे बोलते हैं। भैया जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, उस समय जो ऊर्जा है उसको जो अंदर खींचता है, जो लाता है, उसे कौन क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है भूरे शैवाल में भोजन कैसे संग्रहित किया जाता है? ग्लूकोज के रूप में, दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लेमिनारिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है, तीसरा जटिल लिपिड के रूप में, या फिर तेल की बूंदों के रूप में। बोल रहा है जो भूरे शैवाल होते हैं, जो क्या होते हैं? भूरे शैवाल हैं, ब्राउन एल्गी हैं, उनके अंदर जो भोजन का संग्रह है, जो भोजन इकट्ठा होता है, वह कैसे होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो भैया ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज के रूप में तो नहीं होता है, हाँ जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, बिल्कुल लेमिनारिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या जटिल लिपिड के रूप में होता है? नहीं होता है। और तेल की बूंदों के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो भूरे शैवाल के अंदर जो भोजन का संग्रह है जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जो कि लेमिनारिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है न्यूमेटोफोरस हाइड्रोफाइट्स में डेडेस विशेषज्ञ होते हैं। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कहता है न्यूमेटोफोरस हाइड्रोफाइट में क्या विशेषज्ञ होते हैं? भैया इसके अंदर होते हैं जड़, रूट्स इसके अंदर इंपोर्टेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश निर्धारण शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बोल रहा है जो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम कितना भाग, कितना निर्धारण, कितना कम से कम इतना निर्धारण, कितना 1/4, आधा, 10वां हिस्सा, 1/3। तो बोल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम निर्धारण शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड का कितना भाग? आधा भाग। कितना भाग? आधा भाग। ठीक है, कौन करता है? शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये रहा आपके आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कैप्सेसिनोना, ध्यान से सुनना, कैप्सेसिनोइड्स, ठीक है, कैरोटीनाइड्स और फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रमुख रसायन हैं? भैया वाह, क्या क्वेश्चन है, मज़ा आ गया क्वेश्चन के अंदर। देखिए ध्यान से देखना, गाजर के अंदर है क्या, लहसुन के अंदर है क्या, मूली के अंदर है क्या, मिर्ची के अंदर है क्या? भैया कैप्सिनोनाइड्स, कैरोटीनाइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस में भैया? मिर्ची के अंदर। मिर्ची के अंदर ये भरपूर मात्रा में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाला आवश्यक तत्व है? बोल रहा है पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण को उपयोग किए जाने वाला जो आवश्यक तत्व है वो कौन है? क्या कैल्शियम वो है, क्या सोडियम वो है, क्या क्लोरीन वो है, या फिर वो नाइट्रोजन है? मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पौधों में जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है वो क्या है? नाइट्रोजन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती का एक भाग है? भैया पत्ती का कौन सा एक भाग है? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेटियोल है, स्त्रीकेसर है, बाह्य दल है, पुंकेसर है। सभी मेरे दोस्त बताएंगे कि जो पेटियोल है वो क्या है? एक पत्ते का भाग है। आपने देखा होगा एग्जामिनर एक पत्ता बना के क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उस पत्ते को ध्यान से देख के चले जाना है और उसी पत्ते के क्वेश्चन को लेके मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि पत्ती का एक भाग है पेटियोल। स्त्रीकेसर भैया जी किसका मादा जननांग होता है? पुंकेसर ये मेल का होता है। बाह्य दल तो आपको पता ही है, जो मैंने आपको पुष्प के भाग पढ़ाए थे उसमें पूरा क्लियर कराया हुआ था। अगला ये रहा। क्वेश्चन ये कहता है डैश डैश शब्द का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जो प्रकाश निर्भर प्रतिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं की बनाने के लिए करती है। भैया उसे क्या बोलते हैं? ब्लूम चक्र कहते हैं, या रॉक चक्र कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक चक्र कहते हैं, या फिर केल्विन चक्र कहते हैं। मेरे दोस्त इसको बोलते हैं केल्विन चक्र। क्या कहते हैं? केल्विन चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है पौधे डैश प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। भैया पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा जो हवा है उसमें पानी को छोड़ देते हैं? फोटो पेरियोडिज्म के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या फिर ट्रोपिज्म के द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे इसको सही करेंगे, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक हो गया। ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो होता है वह हवा में पानी को छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जल प्रणाली के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? पौधों के भागों में भोजन की आपूर्ति, पौधों के भागों को उचित सहायता प्रदान करना, मिट्टी से पानी का अवशोषण, मिट्टी से खनिज का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जल प्रणाली के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? कौन नहीं है? क्या मिट्टी से पानी का अवशोषण करती हैं जड़ें? बिल्कुल करती हैं। मिट्टी से खनिज लवण का अवशोषण करती हैं? बिल्कुल करती हैं। पौधे के भागों को उचित सहारा प्रदान करती हैं? बिल्कुल करती है मेरे भाई जड़ें। तो इसका मतलब पौधों के भागों को भोजन की आपूर्ति ये नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है डैश पौधों में जल परिवहन करने का उत्तक है। जल को परिवहन ज से जल, ज से जाइलम होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया था। तो जो जाइलम होता है वो पानी का क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पौधों के अंदर भेजता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइलम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स वृद्धि को नियंत्रित करता है? विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। ये सभी बच्चों को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। जो हार्मोन्स होता है वह पादप हार्मोन से वृद्धि को नियंत्रित करता है और तनों में कोशिका वृद्धि को भी क्या करता है? उत्तेजित करता है। इसका नाम क्या है? ऑक्सिन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है फसल उत्पादन में पौधों और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोगों को डैश के रूप में जाना जाता है। भैया फसल उत्पादन में पौधों और मृदा विज्ञान ठीक है, बोल रहा है प्लांट एंड सॉइल साइंस को हम किस नाम से जानते हैं? इसका अनुप्रयोग को डैश के रूप में जानते हैं। देखिए नाम दिया गया है एग्रोस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, एग्रोनॉमी या एंटोमोनॉमी। ठीक हो गया। इसका राइट आंसर हो गया एग्रोनॉमी के अंदर हम पौधों और मृदा विज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पत्तियों के सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? सभी मेरे भाइयों को ये पता होगा। जो छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो छोटे क्वेश्चन है उन्हें सीधे हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे सीधे करते हुए। आम का पेड़ किसका उदाहरण है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आम का पेड़ होता है, आम का सीजन चलने वाला है, आम का जो पेड़ है वह किसका उदाहरण है? ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। स्यूडोट्रॉफ है या एम्बिट्रोफ है, हेट्रोट्रॉफ है और
ऑटोट्रॉफ है, तो भैया ऑटोट्रॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आम का पेड़ होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिस समय भैया प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उस समय कौन सी गैस निकलती है? क्या नाइट्रस डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती हैं? सभी को पता होगा जिस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है पौधे की कोशिका का कौन सा भाग शर्करा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश को फंसाता है? पौधों की कोशिका का कौन सा भाग शर्करा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश को फंसाता है? क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च अनाज, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का रहने वाला है। क्रोमो जो प्लास्ट होता है वह क्या करता है? शर्करा को बनाने के लिए सूर्य में से फंसाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में? नहीं मेरे भाई, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? भैया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा गलती से। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज के एक अणु के अवायवीय श्वसन में एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है भैया। ग्लूकोज के एक अणु के अवयवीय श्वसन में एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन है 4, 21, 38 या फिर 36। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है। एटीपी के कितने अणु प्रदान होते हैं? शायद यहाँ पर आंसर 2 आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको अगली क्लास में करेक्ट करके बता दूंगा। वैसे अवायवीय श्वसन के अंदर 2 ही एटीपी जो अणु होते हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पर 2 आंसर राइट करना है। ये शायद गलती से मिस्टेक 21 हो गया होगा, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोएम किसके लिए? भैया जाइलम जल के लिए, फ्लोएम भोजन के लिए। 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, ये खाना पहुंचाने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण के ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करती है? अवसाद, संघनन, संचय या वाष्पोत्सर्जन? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी बच्चे से आसानी से बता देंगे कि अवशोषण और ऊपर की ओर बढ़ाने में मदद कौन करता है? वो ट्रांसपिरेशन करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम अगला जो यूनिट है अपनी उसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक शर्करा अणु जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज के प्रोटीन या लिपिड अणु के साथ सहसंयोजन बंध का परिमाण है बिना किसी एंजाइम के नियंत्रण क्रिया के किया जाता है। भैया ग्लाइकेशन, कोशिकीय श्वसन, फास्फोराइलेशन और पाइरूवेट ऑक्सीकरण। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क आपको जरूर करना है। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मैथ्स विक्ट्री टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दिया जाता है, और जो बच्चे पेड ग्रुप के हैं उनको यह जो क्वेश्चन है वह व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दिए जाते हैं। आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों को बार बार लगाना है, नोट करना है, चीज़ों को पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।